ना, आप तो इतने बड़े रोजगार प्रदाता हैं, भारत सरकार जूझ रही है रोजगार देने के लिए, आप रोजगार दे रहे हैं। कंप्लेंट सर पढ़ा लिखा है, हैं? स्वयं जानता है कि नौकरी के लिए पैसे नहीं आज देना। नौकरी के लिए स्थिति इतनी खराब है, कंप्लेंट ऑलरेडी आदमी इतना पीड़ित है। आप सामाजिक रियलिटी तो समझिए, व्हाट इज द सोशल रियलिटी टुडे, दैट अ पर्सन इज सो डेस्परेट टू गेट अ जॉब एंड दैट टू अ गवर्नमेंट जॉब. The incidence of unemployment is so high in the society. Post COVID, it has gone up. डॉक्टर साहब मिलियन वाले में पहले क्या है ये? फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बोला था, प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट फाइल। जो दूसरा गिरफ्तार हुआ सर हो गया दूसरा को? हाँ, हो गया। अच्छा, पहले उसके बाद 2 लोग और गिरफ्तार होंगे सर। है? उसके बाद 2 लोग और अरेस्ट क्या होंगे। मैटर क्या है, समझाइए तो। मैटर 420-67 नौकरी लगवाने के नाम पे पैसा लिया है। नौकरी लगवाने के नाम पे पैसा लिया गया है। नौकरी लगवाने के डॉक्टर नौकरी लग गई? नहीं डॉक्टर। आप क्या है, क्या चलाते हैं? एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाते हैं? नहीं कुछ नहीं है रिक्रूटमेंट बोर्ड है आपका, क्या है? डॉक्टर साहब ये कमलेश के हम रिश्तेदार थे, दोस्त रहे उसके। है? उसके कारण हमको जो है मिलिन रंगाड़ी सर 3897 वाली मैं बता रहा हूँ। इसमें डॉक्टर साहब इसमें पहले बताइए, जगदीश में बताइए। पहले जगदीश है फिर मिलिंद है? पहले मिलिन की लगाया था सर, ये जगदीश की बाद में लिंक हो गई। चलिए बता दीजिए क्या हुआ। एलिगेशन ये सर कि इसमें FIR कंप्लेंट प्रहलाद पहाड़दी। तो इस स्टडी की 1 वर्ष पहले जगदीश खरे ने मुझसे कहा कि मंत्री कोटे सरकारी नौकरी लगवाने का काम कर रहा हूँ। उसने मुझे भारत सरकार के रेल विभाग में ग्रुप सी में वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर नौकरी लगा देने की बात कही थी। और मुझे अन्य साथी कमलेश रंगारे निवासी स्टूडेंट्स लाल वर्रा, मिलिंद रंगारे निवासी स्टूडेंट्स मिलवाया था। जो जगदीश खरे के कहने पर मैं उसकी बातों पर विश्वास करने नौकरी के लिए तैयार हो गया, जिन्होंने मुझे मूल दस्तावेज ले लिए। 3 वर्ष की MA, मूल विश्वास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, 5 फैमिली फोटो, पैन कार्ड, छायाचित्र स्टूडेंट्स ले लिए। जगदीश खरे, मिलिंद रंगारे, कमलेश रंगारे 12 ने मांगे थे। उसके बाद उसने जगदीश खरे, मिलिंद रंगारे, कमलेश रंगारे 12 ने मुझे रेलवे में TC की नौकरी लगवाने के लिए 12 से नागपुर होते हुए दिल्ली लेकर गए, जहां पर उन्होंने मुझे होटल लोटस में अपने साथ रुकवाया था। वहीं पर दिनांक 14/3/20 को मुझे चिकित्सा परीक्षण लेकर WhatsApp नंबर स्टूडेंट्सों पर भेजा गया। इसके बाद रेलवे चिकित्सालय दिल्ली चिकित्सा परीक्षण हेतु ले गए। वहां पर अन्य 2 व्यक्तियों से मिलवाया, जिन्होंने मुझे चिकित्सालय के अंदर ले गए और मेरा ब्लड टेस्ट, आंखों का परीक्षण किया। जिसके बाद जगदीश खरे, मिलिंद रंगारे, कमलेश रंगारे ने मुझे वापस होटल लोटस लेकर आ गए, जहां पर दिनांक 15/3/20 को एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, मुझे बोला कि यह आपकी सर्विस बुक है, इस पर आपको हस्ताक्षर करना है, कहकर मुझसे 20 से 25 जगह हस्ताक्षर करवाया। वहीं पर जगदीश ने मुझे उस साहब को देने के लिए 1.5 लाख रुपए और मेरे मूल दस्तावेज, जिसे सर्विस बुक मैंने हस्ताक्षर किया था, वहीं पर ले लिया था। ये बताइए ना, आप तो इतने बड़े रोजगार प्रदाता हैं, भारत सरकार जूझ रही है रोजगार देने के लिए, आप रोजगार दे रहे हैं। कंप्लेंट सर पढ़ा लिखा है, स्वयं जानता है कि नौकरी के लिए पैसे नहीं देना। आज नौकरी के लिए स्थिति इतनी खराब है, कंप्लेंट आदमी इतना पीड़ित है। आप सामाजिक रियलिटी तो समझिए, व्हाट इज द सोशल रियलिटी टुडे, दैट अ पर्सन इज सो डेस्परेट टू गेट अ जॉब एंड दैट टू अ गवर्नमेंट जॉब. The incidence of unemployment is so high in the society. Post COVID, it has gone up. वो तो पढ़ा लिखा है, आप गैर पढ़े लिखे हैं। आपने पैसे किस बात से ले लिए? दिल्ली क्यों ले गए थे उसको? इनका पैसों का लेन देन था लॉर्ड साहब, पैसों के लेन देन। दिल्ली जाके पैसे का लेन देन किया? नहीं, पैसों का लेन देन इनका यहीं बालाघाट में ही था। नहीं, दिल्ली क्यों ले गए थे? ये तो एलिगेशन है लॉर्ड साहब। एलिगेशन है तो सब्सटेंशिएट होगा ना। ऐसा कोई लोटस में ये सब वो चीज के डॉक्यूमेंट होटल लोटस का कोई है सर? दिखाइए, कौन सा कागज है बताइए, पेज नंबर। कहाँ है होटल का रजिस्टर? फाइल 15 था उसको। ये वकालतनामा क्यों लगाया गया है? सर वो फाइल करनी थी रिपोर्ट में, डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो एप्लीकेशन फॉर टेकिंग डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड, उसका वकालतनामा कहाँ लगता है? ले लिया और साइंड भी नहीं है वकालतनामा किसी के द्वारा। फाइल नहीं किया सर, आयु साहब यहीं पर उपस्थित है।
कहाँ है वो डॉक्यूमेंट, बताइए। सर वो टाइप कॉपी करवा रहे हैं, रजिस्टर है होटल लोटस का, जिसमें एंट्री है इनकी, तो टाइप कॉपी करा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा उसको पढ़ने वाला। क्या एंट्री, इसको आप पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, टाइप कॉपी करा रहे सर आयु सर। अच्छा, कौन से नंबर की एंट्री, ये भी बता दीजिए। हम तो नहीं पढ़ सकते इसको। कौन से नंबर? हाँ, वेयर इज योर आईओ, कॉल हिम। सर कब सीज किया था आपने ये? होटल लोटस से रजिस्टर कब सीज किया था? होटल लोटस से कब सीज किया था रजिस्टर? इसमें एंट्री कौन सी है अपनी? 7/9 को सर। 7/9 को। तो आप अभी तक उसको टाइप नहीं करवा पाए? कौन से नंबर पर है इनकी एंट्री? इस नंबर, कौन से नंबर पे एंट्री है? 173 पे सर, 173 पे सर। 173? अभी दिया हुआ ये तो दूसरी पेज खोल के दे रहे हैं कोई तो भी। टाइप किया हुआ सर। टाइप कर लिया ना? टाइप कर 1713 है इसमें तो। देखिए इसमें 173 की कौन सी एंट्री, दीजिए इनको। कौन सी बता दें? 173 है। 290 कौन सी एंट्री है उनकी? सर टाइप करा हुआ है इसमें। जब आपको स्वयं को नहीं मालूम है। नहीं सर, है सर, टाइप कर के लाए हैं सर। कहाँ है टाइप वाली कॉपी का एक समझ में ना आएगा लेकिन ये 1713 है ये। क्या नाम लिखा है? हम तो नहीं पढ़ सकते। यू आर वेस्टिंग टाइम नाउ। सर सॉरी सर, अभी दिया था। आप पब्लिक का टाइम वेस्ट करें, कोर्ट का टाइम वेस्ट करें अपनी गतिविधियों से, ये कहां तक उचित है? वेयर इज द टाइप कॉपी? सर ये है सर 1713। क्या नाम लिखा है उसपे? सर मिस्टर बेनी प्रसाद, हाँ, सना पुनाराम। हाँ, सेकंड पे लिखा है सर पी पारदी। हाँ। थर्ड पे लिखा है सर मिलिंद रंगारे। 3 नामों की एंट्री है सर। अच्छा जी सर। और इनका जगदीश का नाम कहाँ है? सर ये जगदीश का ही दूसरा नाम बेनी प्रसाद है सर। अच्छा, जी जगदीश सर। बेनी प्रसाद है। पी पारदी ये फरियादी है सर, प्रहलाद पारदी। हाँ वो तो ठीक है, जी सर। यही बेनी प्रसाद है। जी सर, जी सर। ये बताइए, आपने पूरा नाम भी नहीं लिखा, जगदीश खरे लिख दिया, आपने बताया भी नहीं कि आप। सर चूंकि रिजेक्शन में जगदीश खरे ही आया था। अरे आया होगा, आपका पूरा नाम क्या है? जगदीश खरे ही। आप बेनी प्रसाद नहीं है? ऐसा एफिडेविट फाइल कर दीजिए आप बेनी प्रसाद नहीं है। आपकी जांच में कौन सा दस्तावेज जो कि बताता है कि जगदीश खरे और बेनी प्रसाद एक ही आदमी है? सर जो जगदीश का जो मेमोरेंडम हमने बनाया है सर, हाँ, धारा 70 अधिनियम का हाँ, दिनांक 23/9/21 को जो मेमो बनाया था सर, हाँ। उसमें आरोपी का जो कथन जिसने दिया है, उसका नाम जगदीश खरे और बेनी प्रसाद खरे लिखा है। अच्छा, बताइए फिर। अब दिल्ली भी चले जाते हैं पढ़े लिखे आदमी को लेकर, रजिस्टर भी सीज हो गया होटल का, रजिस्टर में तो तो एंट्री, लेन देन तो आपका बालाघाट में था, तो दिल्ली क्यों लेगा उसको? रजिस्टर में एंट्री सर कोई भी कर सकता है। अच्छा, कोई भी कर सकता है, इसमें तो इनका- फोटो आईडी ली जाती है वकील साहब। तो आईडी फोटो मंगवा आईडी भी सीज करी नहीं गई वहां से जो उन्होंने ली होगी। क्योंकि 2 साल पहले कोई घटना, 2 साल पहले की कहाँ हुई, 21 की बात है ना? नहीं सर, उसमें जो घटना था जो अभी देखिए तो प्रकरण दर्ज हुआ था, प्रकरण दर्ज होने के कम से कम 10 महीने पहले का घटनाक्रम है, जो अच्छा, कोरोना के समय का था, मार्च 2020 के समय मतलब 11 मार्च 2020 का तब कोरोना नहीं आया था, 24 मार्च 2020 को डिक्लेयर हुआ है।
सर जब जी। वहाँ पर ये जो दस्तावेज दिए गए तो वहाँ पर ये बताया गया कि सर जो कोरोना का जो बंद हो गया था होटल, तो उस कारण से जो रिकॉर्ड जो है उनके पास में नहीं लिखित में भी है, जिसमें लिखा भी है सर, अच्छा, होटल से लिखित में भी है सर। जी जी। चलिए ललित साहब, अभी तो विश्राम करिए, ठीक है। आप इतना पुण्य काम कर रहे हैं रोजगार देने का सर लोगों को। मिलिंद का नाम तो इसमें जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, इसमें ना कोई जब्ती कुछ भी नहीं, तो ये मिलिंद का नाम होटल में कैसे रुक गए भाई? वो जब्ती की तो जरूरत ही नहीं, क्यों कुछ चले बता भी नहीं रहे आईडी कैसे हैं? आगे। ये तो 3 लोग गए, मान लीजिए कोई एक लिखवा भी दिया होगा, कोई अन्य नाम से भी जा सकता है। अच्छा अच्छा, चलिए वो तो सब बात की बातें हैं, अभी तो वेट करिए।